तो भारत का भूगोल का दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार कितना है दोस्तों। तो जैसे कि आप जब ऑप्शन में देखिएगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि जो भारत का विस्तार है दोस्तों वो अगर के नॉर्थ ईस्ट में जो दोस्तों देखिएगा उत्तर पूर्वी में तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। और उसके बाद जो अगर के आप उत्तरी अक्षांश में जाते हैं दोस्तों तो वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब की ओर होता है तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर की होता है। तो उसके अनुसार से इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है दोस्तों संपूर्ण मानव जाति का 17% यहाँ पे निवास करती है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय प्रमाणिक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना अंतर पाया जाता है। तो वो अंतर पाया जाता है मेरा दोस्त 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ये 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि हुंड्रू जो प्रपात है दोस्तों वो कहाँ पे निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है। तो वो निर्मित है मेरा स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च चोटी देखेंगे तो वो मेरा ग्वैंडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट ये पूरा विश्व का हो जाता है, जो कि नेपाल में ये वाला स्थित है। तो ये मेरा यहाँ पे ये वाला मेरा राइट आंसर होगा, ग्वैंडविन ऑस्टिन। ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि हिमालय में हिम रेखा निम्न में से के बीच होती है। तो कितना बीच में होती है, तो 43 से लेकर 6000 मीटर के बीच में होती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, किसका पदीय प्रदेश है दोस्तों। तो वो मेरा पदीय प्रदेश है शिवालिक का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़कर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था दोस्तों सेनोजोइक युग में हुआ था। उसके बाद का सवाल है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कब निर्मित हुए हैं दोस्तों। तो वो भी निर्मित हुए हैं सेनोजोइक युग में। ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर सवाल नंबर 10 की तरफ चलेंगे दोस्त, तो 10 नंबर सवाल यहाँ पे आता है कि छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों यहाँ पे अग्र गंभीर है। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मनन कीजिए, कथनों का मनन कीजिए। तो ऑप्शन ए जैसे कि देखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। तो बिल्कुल ये दोस्तों सही बात है कि ये बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रहा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिंति में हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट, तो बिल्कुल ये नहीं हुई। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है दोस्तों। तो कौन सा अंश नहीं है, वो मेरा है मेघालय का पठार का, वो है मेरा भुवन की पहाड़ियाँ। मेघालय का पठार का दोस्तों यानी कि गारो की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ और खांसी का पहाड़ियाँ भाग है। ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ करके बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है दोस्तों। तो इल्मेनाइट जो खनिज है दोस्त वो मेरा टाइटेनियम का खनिज है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ करके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की संपूर्ण जो दोस्तों तट रेखा की लंबाई जो है लगभग 7500 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो इसको आप स्टार रख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं मेरे सह्याद्री कहलाते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में अगर के आप आते हैं तो है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। अगर के ये ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो वह दर्रा जो है नाथुला दर्रा है दोस्तों, जो कि ऊंचाई पर अवस्थित है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया है कि भारत के बारे में पूछ रहा है कि ऑप्शंस के अनुसार पूछ रहा है, इसलिए मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों जो दर्रा है वो मेरा दर्रा है यांगजी दीवान दर्रा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी ये होगा। ऑप्शंस के अनुसार जाइएगा तो सर्वाधिक ऊंचाई नाथुला है, लेकिन यहाँ पे अगर के भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर जाइएगा तो वो मेरा यांगजी
दीवान दर्रा है। तो हम इसीलिए मेरा जब ये सवाल पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी 2018 में, तो इसका आंसर यही लिया गया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो जैसे अगर भारत के मैप में देखिएगा तो अवस्थित है मेरा दक्षिणी पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल में नंबर 18 है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप की है, क्या है दोस्तों? प्रवाल उत्पत्ति का है, बिल्कुल सही है। तो ये प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है लक्षद्वीप। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो अगर कि हम आप लोग को जब एससीईआरटी के समरी करा रहे थे उसमें भी ये बताए हुए थे, जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है दोस्तों 36 द्वीप है। जो विदर्भ है दोस्तों वो भारत का प्रादेशिक अंग है, वो कौन सा राज्य का अंग है? तो वो है मेरा महाराष्ट्र का अंग, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो किसका दोस्तों पाया जाता है? तो वो है मेरा अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों में पाया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो कौन सा मिलता है दोस्तों? तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो मिलता है मेरा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक, नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों क्या है इसका? कि नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। तथा नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तथा ये सर्वाधिक ऊँची चोटी है जो नीलगिरी के दोस्तों, वो है मेरा दोदा बेटा, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों? तो वो है मेरा पहाड़ियाँ कार्डेमम की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद, पश्चिमी घाट मतलब के बाद जो भारत के सबसे दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, वो कार्डेमम की पहाड़ियाँ ही है, आप लोग याद रखिएगा। तथा दक्षिणी भारत का जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वो अन्नामलाई की जो चोटी है दोस्तों, वो नीलगिरी के दक्षिण में, मतलब नीलगिरी के दक्षिण में है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों हम लोग को बताना है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो ये सब लोग पता होंगे। पहले मेरा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मेरा प्यारा बिहार, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पर संकेंद्रित है दोस्तों? तो वो मेरा दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक, उसी तरह अगर कि हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी कि उस राज्य में जनजाति नहीं पाई जाती है, किसमें? तो हरियाणा मेरा राइट आंसर होगा। उसी तरह अगर कि नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति दोस्तों जो पाई जाती है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में, मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे मिलान करने के लिए कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे देखिएगा। तो भील गुजरात में ये सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु, कोटा जो है दोस्तों तमिलनाडु ये भी सही है। लेकिन जो टोडा है दोस्तों, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि जो जनजाति है दोस्तों, टोडा जनजाति, ये मेरा तमिलनाडु में निवास करती है, केरल में नहीं, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु टोडा है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल मेरा यहाँ पे है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? तो इसको कौन नहीं जानता है? इसका जो राइट आंसर होगा मेरा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलकर गंगा बनाती है। अगला सवाल है कि भारत में यरलुंग जांगमो नदी किसका नाम है? तो नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का। अभी तक ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक मारिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो जो तेल नदी है दोस्तों किसकी सहायक है मेरी नदी? तो तेल नदी जो है दोस्तों वो मेरा है महानदी का सहायक नदी है। तो ये मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि पता होगा महानदी उड़ीसा का प्रमुख नदी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सा नदी गिरती है दोस्तों? तो वो गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी कि ए और बी दोनों मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का वह भाग कौन सी उपनदी है? यानी कि गंगा नदी का उपनदी बताना है। तो दोस्तों अगर के गंगा उपनदी का आप लोग जानना चाहेंगे तो वो दो दोस्तों है, दोनों है मेरा, यानी कि
कौन दोनों है? बराकर और उत्तरी कोयल जो नदी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों जो है उत्तरी कोयल और बराकर, ये दोनों उपनदी है गंगा नदी का, इसीलिए इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सोन और गंगा तो जैसे कि पता होगा पटना में जाकर मिलते हैं, तो वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा पटना यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 में हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो मेरा कौन सा नहीं है? उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो कौन सा सूखा स्थान है? वो मेरा लेह है। आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे ढंग से तैयारी करें, आप लोग एकदम चिल माइंड में रह के आप लोग तैयारी कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, नॉर्मल कंपटीशन है, आप आराम से पढ़कर निकाल सकते हैं। ज़्यादा अगर स्ट्रेस लीजिएगा टेंशन में हो जाइएगा, इसलिए आराम से एकदम जो हम पढ़ा रहे हैं या जो भी आप लोग खुद से भी पढ़ रहे हैं आराम से ध्यान से पढ़ते रहिए। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं, नॉर्मल कट ऑफ रहेंगे, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं, हो जाएंगे। आप लोग ज़्यादा चिंतित न रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा सूखा स्थान है? तो वो है मेरा लेह, यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेह जो है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह जो भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है लेह, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़कर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, लेकिन उनका जलवायु में दोस्तों भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनकी जो हाइट है, हाइट दोनों का एक समान नहीं है, यानी कि हाइट में उनका भिन्नता है। नेक्स्ट सवाल जैसे कि देख सकते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन सी मानसून में दोस्तों प्राप्त होती है सबसे बेसी वर्षा? तो वो प्राप्त होती है मेरे दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में 75% वर्षाएँ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो कौन सा कण मिलता है? बालू कण, पांसु कण, चिकन कण, तो ये तीनों प्रकार के कण इसमें मिलते हैं, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद का जो क्लास आएगा दोस्तों 40 के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग फीडबैक जरूर बताएं, तथा चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तथा ट्यून रहिए। हर तरह का आपका कंटेंट बिहार शिक्षा से बहाली के रिलेटेड आपको मिल रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।